इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। उस रात सब कुछ बिल्कुल आम था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही रात मेरी आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी। कमरा शांत था, इतना शांत कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। तभी मेरा फोन हिला। अनजान नंबर और समय ठीक 12:07। मैंने फोन कान से लगाया और तभी एक औरत की आवाज आई। तुमने मुझे पहचाना? उस आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर तक उतर गया। मैंने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। मैं हर रात तुम्हारे पीछे चलती हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन दूर कर लिया। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मुझे पहली बार अंधेरा दिखाई दे रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक इशारा था। सुबह की सड़क खाली थी, लेकिन दिल भारी लग रहा था। कदम आगे बढ़ रहे थे, पर मन पीछे खिंच रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं रुका, खुद को समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं है। सड़क वही थी, लेकिन हवा अजीब थी। मेरी परछाई, क्या वो हमेशा ऐसी ही होती है? मैंने चलना बंद किया। दिल की धड़कन तेज हो गई। पसीना ठंडी सुबह में भी। दूर कुछ था, या सिर्फ मेरा वहम? मैंने आंखें मिचकाई, दोबारा देखा। वो अब साफ दिख रही थी। मेरी आंखों ने जो देखा, दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। मेरी सांसें काबू से बाहर हो रही थीं। लेकिन मुझे पता था वो अब भी यहीं है। उसी पल आसमान चीरती एक आवाज, और एक झलक जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी आंखें खुली रह गईं। डर अंदर उतर चुका था। मैं बस इतना कह पाया, कौन है? और फिर वो गायब हो गई। सड़क फिर खाली थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, ये बस शुरुआत थी। उस रात कमरा शांत था, लेकिन ये शांति कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। मेरी आंखें हर कोने को देख रही थीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। मैं रुक गया। पता नहीं क्यों कदम आगे बढ़ने से मना कर रहे थे। आईने में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मैंने चैन की सांस ली। शायद डर मेरा वहम था, लेकिन कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। मेरे सीने में अजीब सी घबराहट उठी, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। आईने की आंखें मेरी आंखों जैसी नहीं रहीं। होठों पर वो मुस्कान जो मैंने कभी नहीं बनाई। मैं डर से जकड़ा खड़ा था और आईना मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाल मेरे बालों से कहीं ज्यादा लंबे थे।
मैं पीछे हटा, लेकिन मेरी परछाई नहीं हिली। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। हम दोनों आमने सामने थे, लेकिन वो मैं नहीं था। वो आईने के अंदर से मेरी तरफ झुकने लगी। मेरे होंठ कांप रहे थे, आवाज गले में ही मर गई। आईने से अंधेरा फैलने लगा और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर आईना टूटने लगा, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रही थी। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली, जैसे सच से भाग रहा हूं। सब कुछ शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। जब आंखें खोली, कमरा फिर से सामान्य था, लेकिन अब मुझे पता है वो गई नहीं है, वो बस देख रही है। पिछले कई दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग जैसे कहीं और अटका हुआ था। कमरे में अंधेरा था और फिर भी मुझे कुछ गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं। मैंने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन पीछे कुछ दिखा नहीं। पर दीवार पर एक परछाई अपने आप बनने लगी। मेरी आंखों में वही परछाई साफ दिख रही थी। वो हिल रही थी धीरे मेरी तरफ। लाइट छपकने लगी और मेरा दिल भी। मैं खड़ा हुआ, लेकिन पैर मेरी बात नहीं मान रहे थे। तभी अंधेरे से एक हाथ बाहर आया। पसीना बह रहा था और सांस टूट रही थी। लंबे काले बाल बिना चेहरे के मेरी झूल झूल रहे थे। वो बस खड़ी थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे दिल बाहर आ जाएगा। उसने सिर टेढ़ा किया, जैसे मुझे पहचानती हो। कमरा अंधेरे में डूब रहा था और मैं भी। अगली सुबह कमरा खाली था, लेकिन मुझे पता था वो कहीं नहीं है। कमरा शांत था, लेकिन मेरी सांसें नहीं। मेरा दिल बार बार कह रहा था, मैं अकेला नहीं हूं। मेरी आंखों ने वो देखा जिसे दिमाग मानने से डर रहा था। अंधेरे ने जैसे कोई शक्ल बना ली थी। वो खड़ी थी, बिना हिले, बिना सांस लिए। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, न गुस्सा, न दया। ये नजरें देख नहीं रही थीं, ये परख रही थीं। मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे शरीर मेरा था ही नहीं। हम आमने सामने थे और फिर भी वो मुझसे बहुत आगे थी। वो पास आ रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थी। उसकी सांस मेरे कानों के पास थी और मेरा डर गले तक आ गया। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज कहीं खो गई थी। उसका चेहरा बदल रहा था, या शायद मैं अब सच देख पा रहा था। वो मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी। एक आंख अंधेरे में थी, दूसरी मुझे देख रही थी। अब कोई शक नहीं था, वो मोहिनी थी। उसकी नजरों में मैं खुद को खोता हुआ देख रहा था और तब मुझे समझ आया, वो मुझे लेने नहीं आई थी, वो मुझे बनाने आई थी। वो बहुत पास थी, इतनी पास कि सांस भी डरने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो आंखें सब जानती थीं। मेरी आंखों में डर था और उसके बाद कुछ खाली सा। उसका हाथ उठा और वक्त जैसे रुक गया। मैंने कुछ महसूस किया, जैसे अंधेरा मुझे छू रहा हो। डर धीरे धीरे गायब हो रहा था और यही सबसे डरावना था। मेरा चेहरा वही था, पर अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अकेला नहीं था, वो अब मेरे भीतर थी। उसकी मुस्कान बता रही थी, अब खेल खत्म हो चुका है। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को पहचाना नहीं। अब आईने में डर नहीं दिखता, बस शांति है, क्योंकि अब आईने में मैं अकेला नहीं हूँ। डर तो लगा ना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना,
नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।